हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवानिया सर। आज का जो टॉपिक है अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं इट मींस इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्याएं होती क्या है। अपन इस चैप्टर में जो वास्तविक संख्या है ये एनसीईआरटी का, या अपन बोल रहे हैं सीबीएसई, आरबीएसई, ठीक है। तो उसका ये पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में जनरली अपन बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, बताइए कौन सी संख्या होती है परिमेय संख्याएं। यस, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और p बटे q के रूप में लिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो q का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए अपन बात कर रहे थे परिमेय संख्याएं जिनको अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं यहाँ पे, परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, फिर अपरिमेय संख्या कैसे कहेंगे, वे संख्याएं जिन्हें अपन किसके रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो, इसके रूप में नहीं लिख सकते। तो उनको तो क्या कहते हैं अपन, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गई बात, हो गई अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी जिनको अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका अपन प्लस कर ले, माइनस कर ले, प्लस का मतलब जोड़ कर ले, माइनस का मतलब उनका घटा गुणा कर ले, और उनका भाग कर ले, तो हमेशा परिमेय ही संख्या आती है। बट यहाँ पे एक केस होता है, जैसे अभी उदाहरण के लिए अपन बात करें कि प्रश्न जैसे अपनी प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है बताइए, प्राकृतिक संख्याएं होती है अपनी एक से लेके अनंत तक। ये अपनी कौन संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। बात करें अपन की पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। इस वजह से इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। और प्राकृतिक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कैपिटल एन से। तो ये हो गई अपनी प्राकृतिक संख्याएं, ये हो गई अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, तो अपनी क्या हो गई है, पूर्ण संख्या हो गई। फिर बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिनको अपन क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, इंटीजर नंबर, जिनको अपन कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये कौन सी संख्या होती है, जो अपनी माइनस वाली होती है, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, लाइक। तो इसमें ऋणात्मक और जैसे धनात्मक और जो शून्य, देखिए ध्यान दीजिए, जो अपना शून्य 0 है, अपन इसको ऐसे थोड़ी कहते हैं कि भाई ये तो प्लस में, ये माइनस में। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य होता है, वो प्लस का ना माइनस का कुछ भी नहीं होता। शून्य किसका होता है, शून्य शून्य होता है। तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है, दोनों कैसी होती है, उनको सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे एक संख्या रेखा होती है ना, जैसे ये संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब 0 के राइट साइड में कौन सी संख्या होगी बताओ, बिल्कुल प्लस वाली संख्या है। और इसके बाएं साइड में कौन सी संख्या होगी बताओ, बिल्कुल माइनस वाली संख्या है, -1, -2 और -3, इस टाइप से, ठीक है। तो ये अपनी क्या होगी, यहाँ पे संख्या रेखा होगी, जिसपे क्या होगा, प्लस वाली संख्या है और माइनस वाली संख्या है। देखिए अपनी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सबको अपन क्या कहते हैं, अपन इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे परिमेय संख्या बोलते हैं।
और जो परमेय संख्याएं होती हैं उनको किसके रूप में लिख सकते हैं अपन, p बटे q के रूप में। तो आप कहेंगे सर आपने तो ये बताया यहाँ पे इनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो है नहीं है p बटे q के रूप में। अच्छा तो इसकी बात करते हैं, जैसे अपन ने लिख दिया 1/2, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे एक परमेय संख्या है। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि भाई जो अपना नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन हर, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश। जो अपना हर है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा, तब अगर ऐसे होता ये 1/0। यहाँ पे एक के अलावा कोई भी संख्या हो, जैसे 2 हो 5 हो, कुछ भी ले सकते हैं। मान चलो यहाँ 3 लिखते, 3/0, 0 यहाँ पे नीचे हो गया तो इसका मतलब हो गया अनंत, और अनंत को अपन बोलते हैं अपरिभाषित। मतलब जिसको क्या नहीं कर सकते यहाँ पे, परिभाषित नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन अपरिमेय। इसको अपन अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो ये क्या नहीं होगी अपनी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि परमेय संख्याओं का, अगर अपन कोई भी परमेय संख्या दे रखी है, परमेय संख्या दे रखी है, अगर परमेय संख्याओं का अपन योगफल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, जोड़ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, घटा रहे, मतलब घटाने पर, और क्या करने पे भाई, गुणा करने पे, गुणा करने पे, ठीक है। जोड़ने पे, घटाने पर और गुणा करने पर हमेशा परमेय संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी, बिल्कुल, कौन सी, परमेय संख्या। रामलाल आवाज नहीं आ रही भाई तेरी, क्या आएगी यहाँ पे, कौन सी संख्या होगी, परमेय संख्या। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, अगर ये परमेय संख्याओं का अगर अपन भाग करें, क्या करें भाई, भाग करें, तो यहाँ पे जो ये परमेय संख्याओं का भाग करने पर वो परमेय संख्या हो भी सकती है। उदाहरण के लिए अपन बात करें इसकी, देखिए यहाँ पे मान चलो अपन कोई भी संख्या ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो परमेय संख्या 3 अपन ने 0 लिया था, है तो ये क्या है यहाँ पे पूर्णांक है, लेकिन इनका जो पूर्णांक ले रहे, लेकिन इनका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, अनंत आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये इनका जो भाग है वो परमेय संख्या हो भी सकता है और परमेय संख्या नहीं भी हो सकता। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई परमेय संख्याओं को अपन जोड़ रहे, घटा रहे, गुणा कर रहे तो एक परमेय संख्या होगी, लेकिन उनका अगर अपन भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन को क्या ध्यान रखना है, वो परमेय संख्या हो भी सकती है, परमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये ध्यान में रहेगा आपके कि क्या, कि परमेय संख्याओं का अगर अपन योग कर रहे हैं, घटा रहे हैं और गुणा कर रहे हैं तो क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन परमेय संख्याओं क्या किया जा रहा है भाई, भाग किया जा रहा है, तो वो परमेय संख्या हो भी सकती है और परमेय संख्या नहीं भी हो सकती। जैसे और भी ले सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए, जैसे 1/2 इनका भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक परमेय संख्या होगी। और भी ले सकते हैं क्या, 7/5, तो ये भी एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या अपनी ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपरमेय संख्या कौन सी होंगी, जिनको अपन किस के रूप में ले सकते हैं, अपन p/q के रूप में नहीं ले सकते, वो क्या होंगी, अपनी अपरमेय संख्या होंगी। तो ध्यान दीजिए, अब ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो अपरमेय संख्या होंगी, तो ध्यान दीजिए जिनको अपन p/q के रूप में ले सकते। तो आपको जैसे पता है ये 4 है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगाए तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये √4 है, तो ये किसमें, प्लस माइनस, मतलब ये परफेक्ट, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन अगर अपन ऐसी संख्या लें जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, या ऐसी संख्या लें जो पूर्ण घन संख्या ना हो, तो बात करें, अगर अपन बात करें कोई भी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और पूर्ण घन संख्या नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें, जैसे 2 है, तो 2 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, तो ये जो 2 है, या अपन बात करें 5, ये किसी का होता ही नहीं है वर्ग। तो ये जिस टाइप से ये संख्या है, इनको अपन क्या बोलते हैं,
अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या ना पूर्ण घन संख्या, ये क्या नहीं है यहाँ पे, नहीं होने पर, नहीं होने पर ये कई संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। ध्यान में याद रहेगा आपके, जैसे अपन ले सकते हैं कि भाई 7 ले लिया, इसका जो क्यूब रूट है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे, किसका क्यूब रूट है, ये 7 का क्यूब रूट है। ओके, और अगर अपन बात करें जैसे 11, ये रूट किसका है, 11 का, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो कोई संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों भाई ये अपरिमेय संख्या, जिसको क्योंकि अपन इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखो √3 है, इसका मान होता है 1.732, फिर ऐसे इसका मान बदलता रहता है, ठीक है। इस वजह से इसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और जब नहीं लिख सकते तो ये कैसी संख्या होगी, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या। तो आपको ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है, योग करें या फिर उनको घटाएं या फिर गुणा करें, ठीक है, और भाग करें, तो गुणा और भाग करने पर तो वो परमेय, जो अपरिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। 1 मिनट यहां तक आप पहले नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं इस पे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट बंद कर दे बोलिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बताया था कि वे संख्या जिनको किसके रूप में लिख सकते हैं, यस, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और वे संख्याएं जिन्हें अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। उदाहरण के लिए इसमें बताया था -3/4, -7/2, 1 सही 1/4, 0। देखो 0/1 एक परमेय संख्या होगी, क्या होगी यहाँ पे, एक परमेय संख्या, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, और जब ये 0/1 है, ऊपर 0 आता है तो उसका आंसर 0 होता है भाई। ध्यान दो, ऊपर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन अगर नीचे 0 है और ऊपर कोई यहाँ पे संख्या दे रखी है, जैसे कि मैंने बताया, तो आंसर क्या होगा भाई, अनंत। क्या होगा, अनंत। तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ये हो गया अपरिभाषित। तो आपको, और जो अनंत है, अपरिभाषित है, इसको अपन कौन संख्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या। और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन अपने को बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या आएगा, जैसे अपने √2 हो गया, शुरू छोटी संख्या लेके चले, ठीक है, √3 हो गया, √5, √7, √11, इस टाइप से ये संख्या होगी। मैंने आपको बताया था जो परिमेय संख्या है, कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इनका अगर अपन योग कर रहे, इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, योग का मतलब, और क्या कर रहे हैं भाई, घटाया जा रहा है या इनका गुणा किया जा रहा है, तब तो वो संख्या परमेय संख्या आएगी। और अगर कोई भी संख्या है, जैसे इनका भाग किया जा रहा है, तो जो संख्या आएगी वो परमेय संख्या हो भी सकती है, और परमेय संख्या हो भी सकती है, और परमेय संख्या नहीं भी हो सकती। अब उदाहरण के लिए जैसे बात करें 2/3, ठीक है, भाग भाग करें यहाँ पे 1/ या फिर 0/1। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दो परमेय संख्याएं, इनका भाग कर रहे, तो देखिए 2/3 तो ऐसे कैसे रहेगा, और इसका उल्टा करके गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0। तो देखिए यहाँ पे इस 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, और 0 गुणा 3 से करेंगे क्या आएगा, 0। तो देखो यहाँ पे ये भी एक परमेय संख्या है और ये भी एक परमेय संख्या है, लेकिन जो उत्तर आएगा वो कैसी आएगी, यहाँ पे एक अपरमेय संख्या है। इसका मान क्या बताया था भाई, अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित। तो ये जो संख्या आएगी ये एक परमेय संख्या है क्या, नहीं है, तो ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या
नहीं है। तो यही बात आपको बताई जा रही है कि परिमेय संख्याओं का अगर अपन भाग कर रहे तो वो परिमेय संख्या हो भी सकती है, परिमेय संख्या नहीं भी हो सकती। तो ये आपके सामने एक उदाहरण हो गया। अच्छा, इनकी बात करें, अपने तो परिमेय संख्याओं की बात कर ली। रामलाल ध्यान दो, देखो अपन ने बात की इस परिमेय संख्याओं की, अब बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अब सोचोगे सर परिमेय संख्याओं में जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तब तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन भाग में वो परिमेय संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में क्या रहेगा? तो ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्याओं में अगर अपन उनको जोड़ रहे या फिर अपन उनको घटा रहे, तब तो वो एक क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे √2 है, इसमें अपन ने एक जोड़ा। देखिए √2 + 1 करेंगे तो कौन सी संख्या रहेगी? अपरिमेय संख्या। घटा रहे, जैसे √2 में से -1 किया, फिर भी कौन सी भाई? अपरिमेय संख्या। लेकिन बात करें सर इनके, आप बोलोगे सर फिर गुणा और भाग का क्या होगा? तो गुणा और भाग के लिए देखो, चेक कर लेते हैं आपके सामने क्या रहेगा। इनको थोड़ा मिटा देते हैं। अगर इनकी बात करें गुणा की, बात कर रहे हैं गुणा की और बात कर रहे हैं इसके भाग की। पहले गुणा के लिए बात कर लेते हैं। जैसे आप कहोगे सर कि √2 और 2√2, ठीक है, ये कैसी संख्या है? आप कहोगे कि सर ये तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और ये भी कैसी संख्या है? क्योंकि इसमें रूट आ रहा है, तो ये भी एक कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो इनका जो गुणा करेंगे, तो बच्चों आपको पता है कि √2 है और गुणा 2√2 से किया जा रहा है। तो आपको देखो, 2 तो पूरी संख्या है, इसको तो आगे लिख ले। और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो कितना आएगा? √4 आएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का। वेरी गुड। तो 2 गुणा 2, इसका मतलब ये तो 4 आ गया। और ये 4 आ गया तो ये पूर्ण संख्या हो गई या फिर प्राकृत संख्या हो गई। और ये कैसी होगी भाई? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको अपन 4/1 लिख सकते हैं। क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक किसके रूप में लग गई? P/Q के रूप में। तो अपने समझ में ये आया कि अपन इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या होगी? तो आप कहोगे कि सर ये तो कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या। बिल्कुल। तो अपने समझ में ये आया। और बात करें अपन दूसरा उदाहरण लें, जैसे गुणा के लिए एक तो ये उदाहरण हो गया, और दूसरा उदाहरण ले, जैसे √2 है और यहाँ पे अपन √3 ले, तो ये कितना आएगा? √6। और √6 किस, ये 6 है, किसी का पूर्ण वर्ग होता है क्या? आप कहोगे नहीं होता है। तो नहीं होता है तो कौन संख्या होगी बच्चों? ये हो गई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। बिल्कुल। जब ये अपरिमेय संख्या हो गई तो आपके समझ में अब इतना आया है, देखो आप खुद से एनालाइज कर रहे हो कि किसी भी संख्या को अपन जोड़ रहे या किसी संख्या को आपस में घटा रहे तो कैसी संख्या आएगी? हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। लेकिन बात करें इसके गुणा की, तो गुणा में क्या होगा भाई? वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या। मतलब फिक्स नहीं है कि क्या संख्या होगी, वो अपरिमेय संख्या हो सकती है और परिमेय संख्या। तो इतना दिमाग में बैठा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बैठा सर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? गुणा, तो संख्या क्या आएगी यहाँ पे? एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। और दो अपरिमेय संख्याओं का फिर से गुणा कर रहे हैं तो क्या संख्या हो सकती है? अपरिमेय संख्या। अर्थात गुणा करने पे परिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, कौन सी? अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं इसके भाग वाली, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं इसके अपरिमेय संख्याओं के भाग की। तो अपन ने सीखा जोड़ हो गया और इसका घटा हो गया। मतलब इसको घटा रहे दो अपरिमेय संख्याओं को, तो हमेशा कैसी संख्या होगी भाई? वो होगी अपनी अपरिमेय संख्या। अगर अपन क्या कर रहे हैं भाई? दो
अपरिमेय संख्याओं को जोड़ रहे या घटा रहे तो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या। बात करते हैं इसके गुणा की। गुणा में अभी आप लोगों ने देखा कि अगर उन संख्याओं को गुणा कर रहे तो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती है। इतना आया रामलाल समझ में? बिल्कुल आया। उसके बाद करते हैं इसके भाग की। तो भाग में भी देखो वो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती है, तो कुछ कह नहीं सकते। परिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, बटे इसके क्या कर दे, फिर से √2 कर दे। तो आपको पता है √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। कितना आया भाई, 2। और 2 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिससे इसके नीचे 1 लगा देंगे तो परिमेय संख्या हो गई। अब बात करें अपरिमेय संख्या की, तो यहाँ पे जैसे अपन ने √2 ले लिया और रूट यहाँ पे 3 ले लिया, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, इन दोनों का भाग है, तो ये कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो हमने सीखा, हाँ भाई रामलाल, हमने क्या सीखा कि आपने सीखा कि परिमेय संख्याएं होती क्या है और इनके योग और इनके घटाने की बात की थी, गुणा की बात की थी और भाग की बात की थी। और इधर क्या सीखा है अपन ने इधर सीखा है अपरिमेय संख्याएं बोलते किसे, इनका जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं तो कौन कौन संख्याएं आती है। तो इस प्रकार अपन ने ऑल ओवर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को सीखा है। और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होगा उसको अपन बेसिकली क्या बोलेंगे भाई, वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनका जो सम्मिलित रूप होगा उनको वास्तविक संख्याएं बोल देंगे। तो इस प्रकार अपन यहाँ पे इनका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए अभी अपन ने चर्चा की थी कि परिमेय संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इस पे 20 प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से, जैसे कि एक प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इनसे संबंधित होता है क्या है कि जो अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एमसीक्यू, तो उनमें आता है क्या है कि इस टाइप से अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब कौन सी है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन अपने को ये रूट में दिख रहा है, ये रूट में दिख रहा है, ये भी रूट में दिख रहा है। तो देखने को तो अपन ने क्या बताया था कि जो जिनका परफेक्ट क्या नहीं होता, वर्ग नहीं होता, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होता, जो अंडर रूट के अंदर रहती है, क्यूब रूट के अंदर रहती है, वो कौन संख्या होती है, हाँ भाई कौन सी, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये रूट के अंदर नहीं है तो ये तो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। बात करते हैं इन संख्याओं की, क्योंकि ये 2 है। अच्छा ये रूट में 49 है, तो अपन के दिमाग में आना चाहिए किसी का वर्ग होता है क्या, बिल्कुल होता है। किसका, 7 का। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 14। और ये यहाँ पे एक क्या संख्या आ रही है, एक प्राकृतिक संख्या, तो ये कौन संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या दे रखा है, 289 दे रखा है, ठीक है। अब ये सोचते हैं ये किसका वर्ग होता है, तो क्या किसका होता है, ये 17 का। तो ये भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब देखो देखने में 27 ऐसा लग रहा है वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या नहीं है ये पूर्ण घन संख्या होती है, ठीक है। अगर 27 की अगर बात करें तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब भी अपने को इस टाइप से वर्ग रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट में कोई संख्या दे रखी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो 27 है। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3 से 9, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। जिसका जोड़ा बनता है तो वो तो बाहर आ जाती है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर रहती है। इसका मतलब जो रूट का 27 है उसको क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया इसको 3√3। देखिए √27 का मतलब हो गया 3√3 बटे कितना है भाई, बिल्कुल कितना है 12। देखो एक बार कट जाएगा 3 से, ये कितनी बार 4 बार, तो कितना आ गया √3/4 आ गया। अर्थात अपने को यहाँ पे रूट में संख्या मिल रही है। ठीक है, अब रूट में संख्या मिल रही है तो ये क्या संख्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या, मतलब परमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी अपना सही है। तो इस प्रकार से अपन कोई प्रश्न है उसको अपन इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसको ट्राई कीजिए कि निम्न में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या का मतलब समझ रहे हो क्या, परमेय संख्या नहीं है, परमेय नहीं। तो इसको करिए एक बार, ट्राई कीजिए आप, कौन सी एक परमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न को जैसे कि आप ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि निम्न में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं और कौन सी एक परमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, जो ये संख्या दे रखी है, अगर ये किसका, ये 324 है, ये किसी का, अपन चेक करते हैं क्या ये संख्या किसी का पूर्ण वर्ग होता है क्या। तो आपके दिमाग में अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग अगर नहीं आ रही है समझ में कि भाई पूर्ण वर्ग होगा नहीं होगा, तो क्या करेंगे अपन, इसके अभाज्य गुणनखंड 324 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखो इकाई अंक कितना है, 4 है, तो 2 से ऑब्वियसली मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 के पाड़े में ये 3 है, ये आता ही नहीं है, कितना आता है इससे छोटा 2 के पाड़े में 2 आता है। तो एक आगे वाली संख्या को हासिल दे देंगे, तो ये कितना रह गया भाई, जब एक हासिल दे दिया तो यहाँ कितना रह गया 2, और आगे वाला कितना हो गया 12। तो 2 के पाड़े में 2 कितनी बार, एक बार आप कहोगे, 1 और 2 कितना हो गया 12, 2 के पाड़े में कितनी बार 6 बार, और 2 के पाड़े में 4 कितनी बार 2 बार, फिर से इकाई अंक 2 आ गया। फिर कहोगे सर फिर ये तो किससे होगा, 2 से विभाजित होगा। तो 2 के पाड़े में 1 और 6 मतलब 16 कितनी बार आता है 8 बार, और 2 के पाड़े में ये कितना है 2 कितनी बार आएगा 1 बार। अब ये संख्या 2 से विभाजित होगी क्या, आप कहोगे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो कितना है 1 है। तो अब इसको किससे करते हैं, 3 से चेक करो, 3 के लिए क्या करते हैं, इनको अंकों का योगफल करो, 8 और ये कितना हो गया भाई 9 हो गया। तो ये क्या आता है 9 आता है 3 के पाड़े में, आप हो गया आता है सर, तो 3 से क्या करेंगे इसके भाग देंगे। फिर से वही कि भाई 3 के पाड़े में 8 आता है कि, आप कहोगे नहीं आता सर, तो इसको क्या करेंगे 3 के पाड़े में 6 तो आता है, तो 6 बनाने के लिए क्या करोगे, आगे वाले को 2 हासिल देना पड़ेगा। जब 2 हासिल दिया तो कितना रह गया 6 रह गया, और 2 के पाड़े में 6 कितनी बार 2 बार, और 2 और 1 कितना हो गया भाई, हाँ कितना हुआ 21, और 3 के पाड़े में कितनी बार 7 बार। फिर से बात करेंगे, अब इसमें फिर से 3 का देंगे, तो आपको पता है 27 कितनी बार 9 बार, फिर से 3 से करेंगे कितनी बार 3 बार, और 3 से करेंगे कितनी बार 1 बार। अच्छा मैंने क्या बताया था कि भाई जब अपन बात करें वर्ग की, ठीक है, वर्ग रूट की, स्क्वायर रूट की, तो कितने के जोड़े बनते हैं, आप कहोगे कितने के 2 के, तो यहाँ पे कितना 2 2 का ये बन गया। बिल्कुल आ रही है बात समझ में, ध्यान दो। और ये 3 3 का बन गया, फिर ये 3 3 का बन गया। तो इसमें क्या आया भाई, ये 2 आ गया यहाँ से, ये यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए किसका हो गया, ये 3 गुणा 2 करते हैं तो कितना 18। तो आपको याद रखना है 324 किसका होता है 18 का। ठीक है, अच्छा अब 18 है तो ये तो परमेय संख्या है अपनी, ये कह रहा है कौन सी पर अपरमेय संख्या है, तो ये तो एक परमेय संख्या है। हरी बात समझ में। नेक्स्ट बात करें इसकी, रूट का 54 दे रखा है। अब रूट का 54 दे रखा है, वही तरीका क्या करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, वेरी गुड, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से करेंगे कितनी बार, ये देखो 2 के पाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे इसको 4 बनाएंगे, तो आगे वाले को क्या करेंगे हासिल देंगे।
अरे रामलाल, तेरा ध्यान कहाँ है? सामने देख। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। कितना? 4। तो 2 के पाड़े में 4 कितनी बार? 2 बार। और 1 और 4 कितना? 14। कितनी बार आता है? 7 बार। फिर कहोगे सर अब तो इसमें 2 का जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इकाई अंक है कितना भाई इसका? 7 है। फिर किससे करते हैं इसको? 3 से। तो यहाँ कितनी के पाड़े में? 9 बार। 3 से करेंगे फिर से, और ये कितना आ जाएगा? 3, और 3 से ये 1। तो देखिए वर्ग, अपन बात करें इसके वर्ग रूट की, मतलब स्क्वायर रूट की, तो कितने के? तो 2 के जोड़े बनते हैं। जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिख देते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो कहाँ रहता है? रूट के अंदर। तो ये 2 का नहीं बन रहा और 3 का नहीं बन रहा, तो ये कहाँ रहेगा? रूट के अंदर। इसका मतलब कितना आया? 3, और रूट में कितना भाई? 6। इसका मतलब 54 को क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं 3 रूट 6। और नीचे कितना है? रूट का 6। तो देखिए रूट का 6 कट गया। अब कितना आया यहाँ पे? अपना का आ गया यहाँ पे 3। तो देखिए ये 3 कैसी होगी? एक परिमेय संख्या। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं जिससे आपको सही से दिख जाए। तो देखिए ये भी एक अपनी परिमेय संख्या है, और ये भी क्या एक परिमेय संख्या है, और इसमें रूट वाला कोई दिख ही नहीं रहा, तो ये भी कैसी होगी? एक परिमेय संख्या। अब ऑप्शन बची अपना डी, और डी क्या है यहाँ पे? पाई। और पाई क्या होती है भाई? एक अपरिमेय संख्या। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ रही है बात सबको? ये कहीं अब कहोगे सर ये तो रूट में दे ही नहीं रखी। नहीं दे रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि एक परिमेय संख्या है। पाई का मान ध्यान दीजिए, नोट डाल के लिख लिए इसको। क्या है कि पाई का मान अगर अपने पास 3.1428 डैश डैश इस टाइप से दे रखा है, इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, ये अनावृत्ति वाली संख्या है। अगर पाई का मान अपने को 22/7 दे रखा है, कितना? 22/7, तब तो ये संख्या कैसी होगी? इसमें अपन इसको बोल देंगे क्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अगर पाई का मान क्या दे रखा अपने को? इस टाइप से दे रखा है, तब कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या। कौन सी भाई? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को देखो ये क्या हो गई? यहाँ पे एक परिमेय संख्या हो गई, और पाई का मान यहाँ पे नहीं दे रखा है, खुद पाई है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक अपरिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या ही बोल सकते हैं, लेकिन अपने को ऑप्शन में यही दे रखा है, तब इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बच्चों मेरे को लगता है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगी, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि भाई पाई है अपनी किस प्रकार की संख्या है, इसको कब अपन अपरिमेय संख्या बोलेंगे और कब इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ठीक है, आगे इस टाइप की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।